ये तो सब जानते हैं भैया कि मैगी 2 मिनट में तैयार रह जाते कि बॉर्नवीटा चॉकलेटी फ्लेवर में आ रहा है। पर जो नहीं जानते वो बता रहा हूँ। भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं एक साल में 70 से 75 हजार युवा आत्महत्या कर रहा है, जिसकी उम्र 29 साल से 34 साल के बीच में है। टुकड़ों में तोड़ के देखें तो 8 मिनट में एक युवा आत्महत्या कर रहा है। हमारी सरकार के बहुत सारे मंत्रालय, विभाग, सूचना प्रसारण होने के बावजूद भी किसी को इतना समय नहीं है उन युवाओं की आत्महत्या पर विचार या मंथन किया जा सके। होता क्या है, मैया बाप के यहाँ जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जब 3 साल का होता है तो वो उसे पढ़ाने बिठाते हैं, हजारों लाखों रुपए बर्बाद करे उसे 10वीं 12वीं पास कराते हैं और 12वीं पास करा के ऐसे कोचिंगों में दाखिला दिला देते हैं जिनका नाम है फिजिक्स वाला, मोशन, दिव्य कीर्ति, ओझा, एलन। इस नाम से ये कोचिंगें तैयारी के नाम पे 3 लाख रुपया साल लेती हैं, 2-3 साल की तैयारियां कराती हैं, 6 लाख रुपए फीस वसूल करती हैं और 2-3 लाख रुपया बच्चा को आयवे में, किराए भाड़े में, खाए पीवे में खर्च हो जाए तो 10 लाख रुपए का मोटा माटी अंदाज इन कोचिंगों से वसूल कर लेता है। और ये कोचिंग, आश्चर्यजनक बात है, ये कोई कोचिंग 22,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कोई 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और तो और हद तब हो गई जब ये कोचिंगों ने अपने शेयर मार्केट में अपने शेयर ले आई है और अमीरों को कह रही है कॉल करके, एजुकेशन इज प्रॉफिटेबल बिजनेस, आइए हमसे जुड़िए और हमसे पैसे कमाइए। और उसके बाद में ये पैसे कमाने की एक खान बन जाती हैं और फिर हमारा बच्चा 2-3 साल जाता है भैया, 4 साल जाता है और पढ़ाइयाँ पढ़ता है, नीट में बीटेक करेगा, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ेगा, वहां में 10-20 लाख रुपया खर्च करेगा। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो वो 25 साल की उम्र पे आते आते अपने 25 से 30 लाख रुपए खर्च कर देता है। वो पैसा चाहे मैया बाप कर्ज पे ले, चाहे कौंतेला में, और जो खर्च कर दिए जाते हैं। जब वो इतना सब करके डिग्री हाथ में लेके माँ से कहता है, मम्मी अब चिंता मत कर, डिग्री मिल गई, अब पैसे ही पैसा आएगा, जा लाला से एक बार और मेरे लिए उधार लिया, मेरा पेपर है। और जब वो युवा, उसकी माँ कर्जा ला के पैसे दे देती और दूर जिले में जाके पेपर देने जाता है, फुटपाथ पे सोता है, गंदा मेला खाता है, सोचता है कि गरीबी के दिन अब खत्म हो जाएंगे, पेपर देता है, घर आ जाता है। हमारी ईमानदार सरकारों के मुख्यमंत्री अगले दिन अखबारों में आते हैं, टीवी में आते हैं, कहते हैं पेपर लीक हो गया था इसलिए हमने पेपर रद्द कर दिया है, अब 6 महीने में दोबारा पेपर होगा। आपको आश्चर्य होगा, आंकड़े कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में 63 पेपर लीक हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं। और लीक होने की वजह से उन्हें रद्द कर दिया जाता है। फिर वो भर्तियां कब निकलेंगी, क्या होगा, तब वो युवा क्या कहता है पता है, माँ अब नहीं हो पाएगा। किसी का भी विजन, किसी भी की भी सोच रोजगार देने की नहीं है, लोगों को भटकाने की है। इससे अच्छा मुख्यमंत्री से ये पेपर लीक वाला मामला लेके किसी मम्मी पो को पेंट करके भी डायपर आवे, बट डायपर वारे दे दो। वो कहती है कि हम बच्चे का सूसू एक बूंद भी लीक नहीं होने देते, तो फिर वे पेपर को भी लीक नहीं होने देंगे। मम्मी पापा को पेंट्स को इसका ठेका दे दिया जाए। और आपको एक और आश्चर्यजनक बात बता रहा हूँ, एक साल में 1.5 करोड़ लोग 12वीं पास कर रहे हैं और रोजगार के लिए डिग्रियों सहित तैयार हो रहे हैं। मानो एक पाइपलाइन है बहुत बड़ी, दिल्ली से चली, बड़े बड़े पाइपों में पानी चल रहा है और आपके गली मोहल्ला और घरों में आते आते वो छोटी सी पाइप रह जाती है, तो छोटा सा नल, जब जब खोलो पानी नहीं आता है। ऐसे ही इस देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। एक कहीं दूर पाइप है, वहाँ करोड़ों लोग खड़े हैं, क्योंकि एक साल में 1.5 करोड़ लोग 12वीं पास कर रहे हैं। वहाँ खड़े होकर वो बेचारे पाइपों में आ रहे हैं, पर यहाँ पाइप इतना छोटा है कि देश का विजन नौकरी देने पर नहीं है। हमारे युवा विदेशों में जाने के लिए मजबूर हैं, जो विदेश नहीं जा पा रहे हैं वो घरों में बैठे मोबाइल चलाने को मजबूर हैं। माँ बाप कोस रहे हैं, 30 लाख रुपए खर्च कर दिए, ऐसे ही पड़ा रहता है। अब बेटा सोच रहा है मेरे अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, इस देश की सरकारों में फॉल्ट है जो रोजगार नहीं देना चाहती। अगर किसी पे समय हो तो प्लीज एक बार विचार करिए और रोजगार दीजिए, अन्यथा लोग यूं ही मरते रहेंगे।